अमित, मैं जो इस वक्त सेंसेक्स देख रही हूँ और अमेरिकी बाजार भी देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि केवल एशियाई बाजारों की हालत खराब है, अमेरिकी बाजारों की भी हालत खराब है। डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट्स नीचे गिरा हुआ है, जबकि S&P फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स भी 3% तक गिरावट में है। ये स्लो डाउन असर केवल एशियाई मार्केट में नहीं है, इसका अमेरिका पर भी असर है। अब देखिए, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि करीब करीब 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्केट से आउट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ जो टैरिफ्स वॉर जो शुरू हुआ है उसके बाद से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे दुनिया पर ही और शेयर बाजार पर ही इसका असर देखने को मिला है। हम शुरुआत करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कि क्या वहां पर अभी हालात चल रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अगर निफ्टी 50 की बात की जाए, निफ्टी 50 यानी कि देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीबन 16 जो कंपनीज है वो लिस्टेड है। उनमें से निफ्टी 50 वो 50 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा लग जाता है कि पूरे अर्थव्यवस्था में क्या हालात होती है। मीनाक्षी, तो निफ्टी अभी आप देख सकते हैं 21,998 पर है और इसमें 900 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है, करीब करीब 4% की गिरावट दर्ज है। लेकिन जब ये खुला था बाजार तब 21,758 था और इसने हाईएस्ट पॉइंट 22,190 भी छुआ था। लोएस्ट पॉइंट इसका 21,743 है। लेकिन जो जानकारियां मानते हैं कि अगर निफ्टी अगर 22,000 के अंक रहता है और 22,000 से ऊपर रहता है तो भारत के स्टॉक मार्केट के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत रहेगा। बहरहाल हर किसी के ऊपर टैरिफ का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बॉम्बे एक्सचेंज की अगर बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो यहां पर सेंसेक्स की अगर बात कर ली जाए तो बॉम्बे के सेंसेक्स में जो अब गिरावट आप देख पाएंगी वो यहां पर 72,497 में चल रहा है। करीब 2,800 के करीब ये गिरावट दर्ज की गई है और करीब करीब देखा जाए जो परसेंटेज है करीब 4% ही है जिसमें BSE सेंसेक्स यानी जिसमें 30 टॉप कंपनियां लिस्टेड होती हैं। कुल मिलाकर तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त 5,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन उसमें भी जो सेंसेक्स है, जो 30 बड़ी कंपनियां हैं, उसमें अगर देखा जाए तो गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है और भारत की जो टॉप कंपनीज जिसमें आती है उसमें भी 10 से 9% की गिरावट है। उसी तरह से चाइना की हम इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना की अगर देखिए जाए, जो शंघाई इंडेक्स में आप देखिए करीब 200 अंकों की गिरावट है, 6.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दर्ज हो चुकी है और BYD जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर 11-12%, अलीबाबा भी कर देखा जाए 11-12% की उसमें उनके मार्केट शेयर मार्केट में उनकी गिरावट दर्ज की गई है। और ओवरऑल मार्केट अगर आप देखते हैं, ओवरऑल मार्केट में उसमें भी करीब करीब आप 7% के करीब पहुंच जाता है ये जो गिरावट दर्ज हुआ है। उसी तरह से हांगकांग जो देखिए एक स्टॉक एक्सचेंज को, तो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में तो गिरावट इस वक्त 11.40%, लगभग 12% और 11% के बीच चल रहा है। और इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है हांगकांग का, उसमें भी 2,657 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। आपने निकी का भी जिक्र किया था जापान का, तो जापान में भी वही हालात हैं, यहां पर भी 6.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और डाउ जोन्स और आप जब नैस्डैक की बात करती हैं, नैस्डैक तो वहां पर जो टेक कंपनीज है उसमें कई सारी भारतीय कंपनियां भी लिस्टेड हैं और जो भारत की कंपनियां भी लिस्टेड है उन्हें भी इस वक्त इसको झेलना पड़ेगा, चाहे भारत हो या किसी भी मार्केट में अगर वो अभी लिस्टेड है। 962 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। और अगर हम बात करते हैं इस वक्त भारत के फंडामेंटल्स की, तो भारत के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि अगर भारत जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है और जिसको पूरा रिकैलिब्रेट करने में वक्त लगेगा पूरे ग्लोबल मार्केट को, मैं वही देख रही हूँ ग्लोबल मार्केट से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, दुनिया भर में इसका विरोध हो रहा है। हांगकांग ये कह रहा है कि टैरिफ ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया भर में इस कदम से नाराजगी उठाई जा रही है और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर इसका असर नहीं हो रहा है। जो अमेरिका की भी स्थिति में देख रही हूँ, अमेरिकी निवेशकों के $5 ट्रिलियन यानी कि लगभग 420 लाख करोड़ रुपए ये सीधे सीधे डूब गए हैं। अब इसका असर आने वाले दिनों में और किस तरीके से दिखेगा, कैसे बाजार अपने आप को संभालेंगे, कैसे निवेशकों का डूबता हुआ रुपया एक बार फिर से संभलेगा, ये देखने वाली बात होगी।